गुड़िया बेटी, आज तो धूप भी नहीं निकली, आज रात बहुत ठंड होगी। मम्मा, लेकिन मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी मुझे भी अच्छा लगता था। जब आप अपने बच्चों की माँ बनोगी ना, तो आपको भी ये ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आपको ठंड अच्छी लगती थी? तो और क्या, मैं सारा दिन ठंड में खेला करती थी। अच्छा, अब आप घर जाओ और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। पेड़ों पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात और भी ठंडी आने वाली है। मम्मा चिड़िया कव्वे के घर जाकर सबसे पहले रात के बर्तन धोया करती थी। मम्मा चिड़िया जैसे ही टूटी खोलती है तो टूटी से बर्फ की तरह का ठंडा पानी निकलता है, जिसे पंख लगाने को मम्मा चिड़िया का दिल नहीं कर रहा था। अब धो भी लो या पानी ऐसे ही जाया करती जाओगी। मालकिन, अगर इन ठंड के दिनों में बर्तन धोने के लिए आप मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दिया करे तो। काम वाली हो, महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें गर्म पानी दूं। काम करो काम, ये उल्टे सीधे सवाल मुझसे ना किया करो। मम्मा चिड़िया बर्तन धो लेती है और रसोई में जाकर गौरी और उसके परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब कहीं जाकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रसोई में आग जल रही थी, इसलिए रसोई में मम्मा चिड़िया को थोड़ी गर्माइश मिलती है। ये रहा आप सबका नाश्ता। गौरी कव्वी उबला हुआ अंडा अपने बेटे को देते हुए रानो चिड़िया से कहती है, अब जाओ और जाकर झाड़ू पोछा कर लो, यहाँ खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो। मालकिन, एक चाय का कप तो आप मुझे दे दिया करे। जो तुम्हें चाय देता है वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मम्मा चिड़िया जाकर अपना काम करने लगती है। मम्मा चिड़िया जब काम से फारिग होती है तो घर जाने की तैयारी करती है। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी माँ और बहन आ रही है, काम ज्यादा होगा। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया घर चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक गाय थी, वो अपनी गाय को घास खिला रहा था। रानो चिड़िया, बात सुनो। कबूतर भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानो, मुझे एक काम वाले की जरूरत है जो हर रोज सुबह सवेरे मेरी गाय का दूध निकाल दिया करे। बदले में मैं उसे दूध भी दिया करूँगा और पैसे भी। ठीक है कबूतर भैया, मैं पूछूंगी किसी से। चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो कड़ाके की ठंड थी। मम्मा, आप ऐसी ठंड में कैसे काम करती हैं? जब मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो मैं अपनी बेटी को याद कर लेती हूँ और फिर मेरी ठंड दूर हो जाती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। क्या मेरे नाम में हीटर लगा हुआ है मम्मा? बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ ही छोड़कर गौरी कव्वी के यहाँ काम पर निकल जाती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी और आज काम भी ज्यादा था। चिड़िया, अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गई। घर की सफाई कर लो जल्दी से, माँ और मेरी बहन आने ही वाली होंगी। मालकिन, क्या मैं थोड़ी देर अपने पंख गर्म कर लूं? एक तो हर वक्त तुम ठंड ठंड ही करती रहती हो, लगता है तुम अब बूढ़ी हो गई हो। काम नहीं होगा तुमसे अब, मुझे किसी और काम वाली को देखना ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा, काम तो मैं कर रही हूँ। चिड़िया काम में लग जाती है। चिड़िया का कामता हुआ पंख शीशे के गिलास से लग जाता है। गिलास गिरता है और टूट जाता है। गौरी कव्वी भागी भागी वहाँ आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से कांच उठाने लगती है। एक कांच की नोक मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाती है। लो, तोड़ दिया, शुरुआत कर दी नुकसान से मेरे दिन की। मालकिन, ठंड की वजह से पंख काम नहीं कर रहे थे। फिर वही ठंड, जाओ चली जाओ मेरे घर से और कहीं और काम कर लो जाकर। मुझे तुम्हारे जैसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मालकिन, कृपया करें, एक कांच का गिलास ही तो टूटा है। लेकिन गौरी कव्वी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल घर वापस जा रही थी कि उसे कबूतर की बात याद आती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, कल आपने मुझे काम वाली से बात करने का कहा था। हाँ, मिली क्या कोई काम वाली? हाँ, मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी। मैं आपकी गाय का दूध भी निकाल दिया करूँगी और आपके घर के बाकी के काम भी कर दिया करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है,
रानो, आपसे बढ़कर मुझे कौन। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास काम पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले कबूतर की गाय का दूध निकालती है। बाल्टी में दूध डालकर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाकर रखती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो बहुत ठंड थी, कल से भी ज्यादा। मम्मा, आप हर रोज ऐसे ही कहती हैं, लेकिन मुझे तो घर में जरा भी ठंड नहीं लगती। पागल, आप तो घर में रहती हो, बाहर जाकर देखो कितनी ठंड है। उस दिन मम्मा चिड़िया के घर में दूध भी था, इसलिए मम्मा चिड़िया रात को चाय बनाती है, 1 कप अपने लिए और 1 कप अपनी बेटी के लिए। अच्छा ही हुआ जो गोरी कव्वी से मेरी जान छूट गई। कबूतर के घर का काम भी थोड़ा है और चाय के लिए दूध भी मिलता रहेगा। लेकिन शायद मम्मा चिड़िया की किस्मत में इतना भी सुख ना था। जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गाय का दूध निकाल कर रखती है और खुद गाय के लिए घास लेने जाती है, तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली बाल्टी से दूध पीने लगती है। बाल्टी गिर जाती है और बाकी का सारा दूध बह जाता है। छी छी, भाग भाग दो यहाँ से, काली बिल्ली कहेंगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, गोरी कव्वी सच्ची कहती थी, तुमसे अब काम नहीं होता, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, पंख काम नहीं करते अब तुम्हारे। क्या मतलब कबूतर भैया? दूध तो काली बिल्ली ने गिराया है। लेकिन यहाँ तो काली बिल्ली नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ती उड़ती दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बहुत मुश्किल है, ऐसे हालात में अपनी बेटी का पालन पोषण करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मुझे कमजोर और गरीब देखकर कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। जिसका दिल करता है मुझे धुतकार देता है। मैं भी अब कोई दूसरा काम करूंगी, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की नौकरी ना करनी पड़े। मम्मा चिड़िया एक नई सोच और जज्बे के साथ घर वापस जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, जो पैसे मुझे आपने कल दिए थे वो मेरे पास ही हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर से 2 लीटर दूध लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाती है और गरम गरम चाय बेचने लगती है। चाय चाय, गरम गरम चाय, ठंड में बजाए मेरी गरम गरम चाय। गरम चाय का सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन रानो चिड़िया को दुगना मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया दूसरे दिन कुछ दूध ज्यादा लाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ता रहता है और वो अपने लिए एक ढाबा बना लेती है जिसमें चाय के साथ नाश्ता जैसे हलवा पूरी और चने का काम भी शुरू करती है। ऐसे मम्मा चिड़िया को सफलता मिलती है और मम्मा चिड़िया की जिंदगी में सुख और आराम आ जाता है। अब मम्मा चिड़िया को किसी की डांट का कोई डर न होता था क्योंकि वो अपना काम करती थी। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई घर में बैठे हुए थे। उनके मम्मा पापा पिछली बारिश में गुजर गए थे। अब उनके घर खाने को कुछ भी नहीं था। गुड़िया बहन, भूख लगी है। भाई, मैं रसोई में देखती हूँ, शायद रसोई से कोई खाने की चीज मिल जाए। गुड़िया रसोई में जाती है। सभी डिब्बे खाली पड़े थे। एक डिब्बे में सिर्फ थोड़ा सा नमक था। गुड़िया वो डिब्बा उठाकर ले जाती है। कुकू भाई, इस डिब्बे में थोड़ा नमक पड़ा है, आप वही खा ले। मैं नहीं खाऊंगा, कल शाम भी मैंने इस डिब्बे से नमक खाया था, मुझे खाना खाना है। ठीक है, मेरा भाई घर में रहेगा और मैं अपने भाई के लिए खाना लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने छोटे भाई को घर छोड़कर उसके लिए खाना लेने बाहर जाती है। तोता ठेले पर समोसे बना रहा था। गुड़िया तोते के पास जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई भूखा है, मुझे मेरे भाई के लिए एक समोसा दे दे। गुड़िया बेटी, अभी 2 दिन पहले ही आप मुझसे पकोड़े लेकर गई थी। ऐसे रोज रोज कौन आपको मुफ्त में खाना देगा? आप कोई काम कर लो। अंकल, अगर कोई काम है तो आप मुझे अपने पास काम पर रख ले। मैं समोसे बनाकर थाल तुम्हें देता हूँ,
और तुम ये समोसे स्टॉप पर जाकर बेच दो। वहाँ दूसरे जंगल से पक्षियों का आना जाना है। ठीक है अंकल, आप मुझे समोसे बना दें। गुड़िया समोसों का थाल सर पर उठाकर बस स्टॉप की तरफ चली जाती है। गरम गरम समोसे लो, गरम गरम समोसे लो। आते जाते पक्षी गुड़िया से समोसे लेने लगते हैं। गौरी देखो, वो छोटी सी चिड़िया समोसे बेच रही है, चलो हम उससे जाकर समोसे छीन लेते हैं। कालू जी, वो शोर मचाएगी और सबको पता चल जाएगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के कान में कोई बात बताती है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। गौरी कौवी गुड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, नीम के पेड़ के पास एक पक्षी तुम्हें बुला रहा है, उसने पूरे 10 समोसे लेने हैं। शुक्रिया आंटी कौवी, मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहाँ जाती हूँ। गुड़िया जल्दी से उठती है और समोसों का थाल लेकर नीम के पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद उस कवि आंटी ने मुझसे मजाक किया होगा। मैं हूँ ना, लाओ अपने ये समोसे मुझे दो। मत ले अंकल, अंकल मत ले, ये समोसे मेरे नहीं है, मैं तो केवल ये समोसे बेचने आई हूँ। कौवा आगे बढ़ता है और गुड़िया के थाल से 2 समोसे उठाकर भाग जाता है। गंदा गंदा कौवा अंकल। रोती हुई गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। 2 समोसे कहाँ है गुड़िया, क्या तुमने खा लिए? अंकल तोते, 2 समोसे एक कौवा मुझसे छीनकर भाग गया। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। तुम अभी छोटी हो, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती, कल से काम पर मत आना। तोता गुड़िया को एक समोसा देता है और ऐसे कहता है। गुड़िया वो समोसा अपने भाई के लिए ले जाती है। कुकू भूखा था, वो जल्दी जल्दी से समोसा खाने लगता है। गुड़िया बहन, आप भी खा ले। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, मैंने तो रास्ते में ही अपने हिस्से का समोसा खा लिया था। बहन खुद भूखी रहती है और अपने भाई को खाना खिला देती है। हर दिन गुड़िया के लिए नई मुसीबत लेकर आता था। आज उसे फिर से अपने भाई के लिए भोजन लाना था। गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। गुड़िया उस मिठाई की दुकान पर जाती है। वो दुकान एक बूढ़ी चिड़िया की थी। माँ जी, मुझे एक लड्डू दे दे, मेरा भाई भूखा है। बेटी, क्या तुम थोड़ी देर मेरी दुकान का ध्यान रखोगी? मैं कबूतर से दूध ले आऊं। हाँ माँ जी, आप दूध ले आए, मैं यहाँ बैठी हूँ। बूढ़ी माँ गुड़िया को मिठाई की दुकान पर छोड़कर दूध लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक मोटर कार वहाँ आकर रुकती है और उस मोटर कार में से एक अमीर चिड़िया बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से मिठाई लेने आई हूँ, अपनी सारी मिठाई पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो। क्या क्या आप सारी मिठाई लेने आई हैं? हाँ, मेरी सहेली की शादी है। गुड़िया सारे लड्डू, गुलाब जामुन और बाकी मिठाई उस अमीर चिड़िया की गाड़ी में रख देती है और वो अमीर चिड़िया गुड़िया को पैसे देकर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ भी कबूतर से दूध ले लेती है। कबूतर बेटे, अब मैं जा रही हूँ, मैं मिठाई की दुकान पर किसी को छोड़ कर आई हूँ। माँ जी, ऐसे हर किसी को दुकान पर मत छोड़ा करें, कुछ पक्षी धोखेबाज भी होते हैं। बूढ़ी माँ जब दूध लेकर वापस पहुँचती है तो दुकान में मिठाई ना देखकर गुड़िया से पूछती है। बेटी, मिठाई कहाँ है? क्या तुमने सारी मिठाई खा ली या फिर किसी को दे दी? माँ जी, जब आप गई तो एक अमीर चिड़िया आई थी, वो सारी मिठाई ले गई और मुझे ये पैसे दे गई। बूढ़ी चिड़िया इतना सारा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी, क्या तुम हर रोज मेरे पास आकर काम में मेरा हाथ बटा सकती हो? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे अपने भाई के लिए काम करना है। मैं और मेरा भाई अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। गुड़िया उस दिन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाती है और घर जाकर दोनों बहन भाई मिठाई खाते हैं। अब गुड़िया हर दिन बूढ़ी चिड़िया माँ की मिठाई की दुकान पर जाने लगी थी। वो बूढ़ी चिड़िया माँ को कबूतर चाचा से दूध ला कर देती, वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती
और काम में बूढ़ी माँ की मदद करती। बेटी, तुम्हारे आने से मेरा काम भी बढ़ गया और मुझे मुनाफा भी अच्छा होने लगा है। लो, ये मुनाफा आपके हिस्से का। गुड़िया बहुत खुश होती है और अपने भाई के लिए खाना लेकर जाती है। गुड़िया 2 दिनों बाद ही अपने घर में राशन लाकर रखती है और अपनी रसोई में पड़े सारे खाली डिब्बे अनाज से भरती है। मेरे भाई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बहन कभी आपको भूखा नहीं सोने देगी। कुकू बहुत खुश था और वो अपनी बहन से कहता है, गुड़िया बहन, आपने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप बहुत अच्छी बहन हैं। ऐसे गुड़िया अपने भाई की रक्षा करती है और उसका ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।